अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, खुसूसन शहजादगाने सरकार मुहिब्बा अलैहि रहमत व रिज़वा, शुअराए बारगाहे नबविया, हाज़रीने बज़्मे औलिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला रूहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहिल अमजादिल किराम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि अत्ताहिरात उम्महातिल मोमिनीन व अस्हाबिहि अर्राशिदीन अल महदिय्यीन व उलमाए मिल्लतिही मिनल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़दर हज़रात, जिस जात के आप मुंतज़िर थे और जिनकी आरज़ू लेकर काफी देर से आप बेकरार हैं, वो जात आपकी निगाहों के सामने है। मुझ फ़कीर शहबाजी को शेखुल हिंद ने जिस मोहब्बत के साथ आवाज लगाई थी, मैं उनकी आवाज मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर आ गया। आप मुझे सुने या ना सुने, मुझे कोई फिक्र नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खिताबत आपकी समात के भरोसे नहीं होती, बल्कि मेरी खिताबत बुजुर्गों के इनायत के सहारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपने दिल में जिसका इश्तियाक लेकर सरापा मुश्ताक बैठे हैं, आप अपनी जगह तशरीफ रखें। अनकरीब वो ज़ात आपकी समात के हवाले होने वाली है। मैं आप हजरात की समात का तालिब भी नहीं, आप जिन्हें सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाएंगे, आप उन्हें सुने और वो आपको सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है, मुझे तो चंद नफूस कुदसिया की जरूरत है, अहले मोहब्बत की जरूरत है। अरे भीड़ भाड़ उसे चाहिए जिसे यजीदी खेमे में नाम लिखाना हो। हम गुलाम हुसैन आले हुसैन हैं, हमें भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, बस चंद वफादार की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उलमाए किराम का जमे गफीर मुझसे पेशतर आपने सगीर रजा साहब क़िबला की बेहतरीन खिताबत समात की है। नात गो हजरात की मुख्तसर मगर बेहतरीन नात गोई और मनक़बत के अशार से अपने क़ुलूब इज़हार को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया, मशाम जां को मुअत्तर कर रहे थे। मैं हस्बे आदत नाते रसूल के जरिए बारगाहे रसूल में अपनी गुलामी इंदिराज कराता चलूं। उस बारगाहे बेकस पनाह में लब को वो ताब नहीं, जुरते गोयाई नहीं, बस इस फिक्र के साथ अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले मोहब्बत और अहले इल्म हजरात की समात तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। शेखुल हिंद की दुआओं के सहारे उलमाए किराम की समात तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि हमारी कौम के रहनुमा हैं, अइम्मा हज़रात हैं। अगर आपकी दुआएं हासिल हो गई तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कहीं न कहीं किसी न किसी मंजिल तक तो रसाई हो ही जाएगी। मैं आप हजरात की तवज्जो चाहता हूं। आप हजरात देखें, हजरत सगीर रजा साहब क़िबला के नक़ीब इजलास बड़ी अच्छी नकाबत फरमा रहे हैं। आप हजरात की तवज्जो, शेखुल हिंद की दुआएं कि कैसे लब खोलूं इमामुल फुसहा के आगे, कैसे लब खोलूं इमामुल फुसहा, कैसे लब खोलूं इमामुल फुसहा के आगे, क्षमा क्या पेश करो शमशुद्दोहा के आगे। कैसे लब खोलूं, कैसे लब खोलूं इमामुल फुसहा के आगे, बहुत अच्छे, क्षमा क्या पेश करूं शमशुद्दोहा के आगे, क्षमा क्या पेश करूं शमशुद्दोहा के आगे। और अहले इल्म की तवज्जो कि अक्ल बेकैफ ज़ानुए तलम्मुस तैकार। क्या कहने, क्या कहने, अक्ल बेकैफ ज़ानुए तलम्मुस तैकार, मकतबे इश्क़े नबी के तलबा के आगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अक्ल बेकैफ ज़ानुए तलम्मुस तैकार,
मकतबे इश्क़े नबी के तौलबा के आगे, मकतबे इश्क़े नबी के तौलबा के आगे, और टूट जाए अभी रक्कास सितारों का तिलेस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टूट जाए अभी रक्कास सितारों का तिलेस, आए तो आपके नक्शे कफे पाके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, फैजाने सरकारे मुहिब्बा। सुभान अल्लाह। टूट जाए अभी रक्कास सितारों का तिलेस, आए तो आपके नक्शे कफे पाके आगे, आए तो आपके नक्शे कफे पाके आगे। साहब ये शेर भी देखें कि वो तदल्ला का, वो कौसैन और वदना का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तदल्ला का, वो तदल्ला का, वो कौसैन और वदना का मकाम। अरे कितनी मेराजे हैं, मेराजे दना के आगे। सुभान अल्लाह। वो तदल्ला का, वो कौसैन और वदना का मकाम। अरे कितनी मेराजे हैं, मेराजे दना के आगे। कितनी मेराजे हैं, मेराजे दना के आगे। वो तदल्ला का, वो कौसैन और वदना का मकाम। कितनी मेराजे हैं, मेराजे दना के आगे। कितनी मेराजे हैं, मेराजे दना के आगे। और हज़रत ये शेर भी देखें कि इल्म, दानिश्वरी, कानून, सियासत, तहजीब। इल्म, दानिश्वरी, कानून, सियासत, तहजीब, सर्वखम सब है खड़े गारे हिरा के आगे। सर्वखम सब है खड़े। इल्म, दानिश्वरी, कानून, सियासत, तहजीब। इल्म, दानिश्वरी, कानून, सियासत, तहजीब, सर्वखम सब है खड़े गारे हिरा के आगे। सर्वखम सब है खड़े गारे हिरा के आगे। सर्वखम सब है खड़े गारे हिरा के आगे। और तमाम उलमाए किराम के साथ साथ हुज़ूर मुफ्ती साहब की ताईद इस शेर पे चाहता हूं। सर्वखम सब है खड़े गारे हिरा के आगे, और थाम रखा है शरीयत ने जबी को वरना। अरे थाम रखा है शरीयत ने जबी को वरना। हजरत मिस्रे उसानी देखे, थाम रखा है शरीयत ने जबी को वरना। सजदा हो सकता था महबूबे खुदा के आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रहमानी, फैजाने गौसुल आजम, शहजादे गौसुल आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थाम रखा है शरीयत ने जबी को वरना। सजदा हो सकता था महबूबे खुदा के आगे। थाम रखा है शरीयत ने जबी को वरना। सजदा हो सकता था महबूबे खुदा के आगे। सजदा हो सकता था महबूबे खुदा के आगे। और मैंने अल्लाह से बस उसका नबी मांग लिया। मैंने अल्लाह से बस उसका नबी मांग लिया। क्या बचा है भला इस एक दुआ के आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नबी मांग लिया। क्या बचा है भला इस एक दुआ के आगे। मैंने अल्लाह से बस
उसका नबी मांग लिया। क्या वजह है भला इस एक दुआ के आगे? और कितने शाहों को भी देखा गया कशकोल बदस। वाह 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 वाह, बेशक। आप औलियाए कामिलीन की बारगाह में हाजिर हैं, उनकी जात का तसर्रुफ देखें और ये शेर समाप्त करें कि कितने शाहों को भी देखा गया कशकोल बदस उस दहलीज़े करम के फुकरा के आगे। वाह 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 वाह, करम के जिंदाबाद जिंदाबाद, फुकरा क्या के शायरी आगे है, वाह वाह वाह। कितने शाहों को भी देखा गया कशकोल बदस इस दहलीज़े करम के फुकरा के आगे, उनकी दहलीज़े करम के फुकरा के आगे। और ये शेर भी देख ले कि कितना पुरहौल था अंदाज उमर का, लेकिन कितना पुरहौल था, कितना पुरहौल था अंदाज उमर का, लेकिन कलमा पढ़ना पड़ा रहमत की अदा के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने। लेकिन कलमा पढ़ना पड़ा रहमत की अदा के आगे। कितना पुरहौल था अंदाज उमर का, लेकिन कलमा पढ़ना पड़ा रहमत की अदा के आगे। कलमा पढ़ना पड़ा रहमत की अदा के आगे। कलमा पढ़ना पड़ा रहमत की अदा के आगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप हजरात तक भी पहुंच जाऊं। इजाजत है आप हजरात से? कलमा पढ़ना पड़ा रहमत की अदा के आगे। और देखें शायद पहुंच जाऊं, अगर आप तक पहुंच जाता हूं तो आप हजरात दुआओं से नवाज दीजिएगा कि फिदायाने नबी की कतार में हूं मैं, फिदायाने नबी की कतार में, फिदायाने नबी की कतार में हूं मैं, हुजूमे रहमते परवरदिगार में हूं मैं। वाह 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 वाह, फिदायाने नबी की कतार में हूं मैं, हुजूमे रहमते परवरदिगार में हूं मैं। और अंधेरे मुझसे उजालों की भीख मांगते हैं, अंधेरे मुझसे उजालों की भीख मांगते हैं, हेरा की रोशनियों के हिसार में। वाह 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 अंधेरे वाह, मुझसे सुभान अल्लाह सुभान उजालों अल्लाह। की भीख मांगते हैं, हेरा की रोशनियों के हिसार में हूं मैं। और इस शेर पे तवज्जो चाहता हूं कि जला के घर में दुरूदो सलाम की किंदील, जला के घर में दुरूदो सलाम, जला के घर में, जला के घर में दुरूदो सलाम की किंदील, मदीने वाले तेरे इंतजार में हूं मैं, मदीने वाले तेरे इंतजार। क्या कहने क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान दुरूदो अल्लाह। सलाम की किंदील, मदीने वाले तेरे इंतजार में हूं मैं, मदीने वाले तेरे इंतजार में हूं मैं। और अकीदा समाप्त करें कि जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा, जो तू कहेगा वही रब का फैसला, जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। शफीए हश्र तेरे इख्तियार में हूं मैं, वाह वाह जो वाह तू वाह वाह, कहेगा सुभान अल्लाह वही सुभान रब का फैसला होगा। शफीए जिंदाबाद हश्र जिंदाबाद, तेरे इख्तियार में हूं मैं, इरशाद आली। जो तू कहेगा या रसूल अल्लाह, जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा, जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। शफीए हश्र तेरे इख्तियार में हूं मैं, शफीए हश्र तेरे इख्तियार में हूं मैं, जो तू कहेगा वही रब का फैसला होगा। शफीए हश्र तेरे इख्तियार में हूं मैं। और अल्लामा सगीर साहब ये शेर देखें कि हरम की खाक को छानो, हरम की खाक को छानो वही मिलूंगा तुम्हें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हरम की खाक तो छानो वही मिलूंगा तुम्हें, अजीजों शहरे नबी के गुबार में हूं। वाह 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 वाह,
अजीजों शहर नबी के छानो वहीं मिलूंगा तुम्हें अजीजों शहरे नबी के गुबार में हूँ मैं शहरे नबी के गुबार में हूँ मैं और सरकारे मुहिब्बा के चाहने वालों उनके दरे दौलत पे पहुँचो दरे दहलीज पर पहुँचो आस्ताने कहवा जनाब पे हाजिर होकर मरमत से चिमटकर लहद से लौ लगाकर उनके लहद से कान लगाकर समात करो तो आवाज क्या आएगी। एक फकीर शहबाजी आप तक पहुंचाने की जसारत कर रहा है कि लहद से आती है दुर्वेश मुस्तफा की लहद से आती है दुर्वेश मुस्तफा की सदा बड़े सुकून से अपने मजार में नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत लहद से आती है दुर्वेश मुस्तफा की सदा बड़े सुकून से अपने मजार में हूँ मैं बड़े सुकून से अपने मजार में हूँ मैं हिदायाने नबी की कतार में हूँ मैं हुजूमे रहमते परवरदिगार में हूँ मैं बाबा से बुलंद दुरूद पाक पेश फरमा ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा नाते शहे कौनैन का दीवान रखा है बख्शिश के लिए मैंने ये सामान रखा है और क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली है क्या दोषे पैगंबर पे हुसैन इब्ने अली है या वाकई कुरान पे कुरान नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने इमाम हुसैन औलादे इमाम हुसैन फैजाने सरकारे मुहिब्बा जिंदाबाद जिंदाबाद या वाकई कुरान पे कुरान रखा है नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पेश फरमा ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम हजरात आज क्या मौसम रंगो नूर है हर तरफ सुरूर ही सुरूर है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये बज़्म है या जलवा गाहे तूर है वाह 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 मारिफत से दिल मामूर है सुभान अल्लाह क्या काफिया पैमाई है जिंदाबाद जिंदाबाद जिसपे नजरे करम हो जाए वो मसरूर वाह जिसपे नजरे इनायत हो जाए वो मकफूर वाह और उन्हीं का ये बंदा मखमूर है सुभान अल्लाह वाह 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 क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद ये आस्ताने करम है कि आसमाने करम वाह जिसकी खाक पे फरिश्तों की पेशानी खम सुभान अल्लाह सरीर अर्श की रिफतें अल फख्रो फखरी की नेमतें कासे शाबाश पुरशुद की लज्जतें अल उलमाओ वरसतुल अंबिया की दौलतें गोया हर तरफ रहमतें ही रहमतें सुभान अल्लाह वाह वाह गोया हर तरफ रहमतें ही रहमतें और इसी रहमत भरे माहौल में हमारा अपने मरकज़े अकीदत की बारगाह में नजराने गुलामी और मोहब्बत पेश कर रहे हैं। कुछ देर के लिए फकीर शहबाजी आपकी समात खराची का सबब बनना चाहता है। इरादा तो कुछ और था मगर आपके माहौल ने किसी और तरफ मेरी मौजू को मोड़ दिया। ये है हमारा माहौल, ये है सुन्नी नौजवान,
ये है रसूल के वफादार, जिनसे कुरान खिताब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को आवाज लगा रहा है, बेईमानों को नहीं। अरे बंदे तो सब है रब के, यहूद और हुनूद भी रब के बंदे, ईसाई और नसरानी, यहूदी सब रब के बंदे, काफिर और मुशरिक रब के बंदे, सितारों की परस्तिश करने वाले उसी खालिक कायनात की तखलीक है। पत्थरों के आगे जबीन न्यास हम करने वाले उसे वहदहू ला शरीक की तखलीक है। बहती दरिया और डूबते सूरज की इबादतों परस्तिश करने वाले कायनात में जितनी मखलूक सब उसी खालिक कायनात की तखलीक है। जितने इंसान सब उसी रब के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं सब। तो चाहिए तो ये था कि रब ऐलान फरमाता, या अय्युहन नास इत्तकुल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। लेकिन कुरान लोगों से खिताब नहीं कर रहा है, बल्कि कुरान ऐलान कर रहा, ऐ ईमान वालों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी के वफादारों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कोई डरे या ना डरे, तुम डरो। ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, रब से डरो। ऐ नबी के वफादारों, रब से डरो। ऐ नबी की गुलामी का दावा करने वालों, ला रब से डरो, अल्लाह से डरो। आपसे कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है, हमसे ऐलान हो रहा है, आवाज ईमान वालों को लगाई जा रही है, पुकारा ईमान वालों को जा रहा है, निदा ईमान वालों को दी जा रही है, हुक्म आपसे कहती को दिया जा रहा है, और हुक्म रब्बी है क्या, इत्तकुल्लाह। हे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। मैं हाथ उठवाने का कायल नहीं हूं, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह मालूम अल्लाह ने हर काम के लिए एक अज़्व अता किया, देखने के लिए आंखों में बीनाई अता की, सुनने के लिए पर्दे समाअत अता किया, रिज़्क़ के हुसूल के लिए बाजुओं में ताकत अता की, चलने के लिए कदमों में ताब बख्शा, फिक्र के लिए अक्ल सलीम अता किया, उसी तरह बोलने के लिए जबान में गोयाई अता की, बोलने के लिए जबान में गोयाई अता की। और जो अपने नबी अल्लाह और रसूल के नाम पर ना बोले, फिर और किसके नाम पर बोलेगा? अल्लाह ने जबान में गोयाई इसलिए दी है कि रब की किब्रियाई बयान करो, और उलमाए किराम की मौजूदगी है तो इनकी
मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता चलो कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी जबान को हरकत ना देना ये भी जुल्म है। क्या है? जुल्म। आप कहेंगे ये कौन सी बात होती? अब तक तो हमने यही जुल्म के बारे में जुल्म को समझा है कि जब एक ताकतवर कमजोर को सताता है तो दुनिया उसे जुल्म कहती है। एक भाई नाहक किसी भाई का माल गस्ब करे, दुनिया उसे जुल्म कहती है। एक पड़ोसी किसी पड़ोसी को परेशान करे, दुनिया उसे जुल्म कहती है। नाहक बेटा किसी पर जुल्म सितम के पहाड़ डालने का नाम जुल्म है। नाहक किसी का सर कलम कर देना इसका नाम है जुल्म। किसी का माल गस्ब कर लेना दुनिया इसे कहती है जुल्म। किसी को परेशान करना दुनिया इसे कहती है जुल्म। शब्बो सितम करना दुनिया इसे कहती है जुल्म। अरे जुल्म का माना तो अब तक हमने यही समझा कि किसी जालिम का किसी कमजोर पे मुसल्लत हो जाना, घरों से बाहर निकाल देना, इसी का नाम है जुल्म। इलाका छोड़ने पे मजबूर कर देना इसी का नाम है जुल्म। अरे जुल्म का माना तो हमने यही समझा, खड़ी फसलों को बर्बाद कर देना इसी का नाम है जुल्म। माँ और बहनों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करना इसी का नाम है जुल्म। बच्चों को दाखिल यतीमी दे देना इसी का नाम है जुल्म। आबादियों को बर्बादियों में तब्दील कर देना इसी का नाम है जुल्म। महलों के पराग से उड़ा देना इसी का नाम है जुल्म। लहू की होली खेल लेना इसी का नाम है जुल्म। माओ की कोख से बच्चा छीन लिया जाना इसी का नाम है जुल्म। हमारी माँ और बहनों के माथों से सुहाग का नोच लिया जाना इसी का नाम है जुल्म। जुल्म का माना हम तो यही समझा कि जो अक्सरियत अक़लियत पे करती नजर आती है इसी को दुनिया जुल्म कहती है। जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे करती नजर आती है उसी को दुनिया जुल्म कहती है। किसी का मॉब लिंचिंग कर देना इसी का नाम है जुल्म। किसी के मकानों पे बुलडोजर चला देना इसी का नाम है जुल्म। अरे हमने जुल्म का माना तो यही समझा, तारीख की किताबों से हमने जुल्म को यही समझा कि जब हमने अली अकबर की कड़ियल जवानी कटती देखी दुनिया ने कहा जुल्म है। आना मोहम्मद का बागपन लुटते देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। इमाम हसन की निशानी हजरत कासिम को तहे देख होते देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। असगर के हलकों पर तीर को बेवस्त होते देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। अब्बास लंबरदार के शाने कटते देखे दुनिया ने कहा जुल्म है। हबीब इब्ने मुजाहिर की जान निकलती देखी दुनिया ने कहा जुल्म है। इब्ने कय्यम बिजली के जिस्म से रूह को परवाज होते देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। हमने राकिबे दोषे पैगंबर इमाम हुसैन को घोड़े की जीन से जमीन पर गिरते देखा हमने कहा जुल्म है। खाको खून में लुटड़े देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद होते देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। अहले बैते अतहार के खेमों को लुटते देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। खेमों को नजरे आतिश होते देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। सैयदा ज़ैनब के सरों से रिदा को खींचते देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। सकीना के रुखसार पर तमाचे लगते देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। खानदान नबूवत के शहजादों और शहजादियों को शाम के बाजार में बेपर्दे घोड़े पे उनकी नंगी पीठ पे सवार देखा दुनिया ने कहा जुल्म है। जुल्म है। जुल्म हमारे नजदीक यही है। नाहक किसी का 303 की गोली से मार दिया जाना दुनिया उसे जुल्म कहती है। और जुल्म की जिंदा तस्वीर देखनी हो
फलस्तीनियों पर बमबारी देख लो, इसी का नाम है जुल्म। आपने जुल्म का माना बस इतना ही जाना, लेकिन आइए मैं जुल्म की तारीफ बताता चलूं कि जुल्म कहते किसे हैं। जुल्म की तारीफ है वज़्उ शै फी गैरी महल्लिही। जुल्म की तारीफ है वज़्उ शै फी गैरी महल्लिही, जिस चीज के जहां रखने की जगह है उस जगह ना रखो, ये है जुल्म। जूते कहाँ पहनते हैं? पैर में ना। चाहे प्लास्टिक की चप्पल हो या इटालियन लेदर का जूता, 500 का हो या 5000 50,000 के जूते पाँव में ही पहने जाते हैं। अब अगर आपके पोखरेरा में कोई NRI का दाखिला हो और आपके इस इलाके के सड़कों पर वो जूता पाँव में पहनने के बजाय अपने सर पर लेके चले, फौरन आप उसकी कलाई थामे कहे जनाब जूता कदमों में पहनने की चीज है, पाँव तले रौंदा जाता है। उसने कहा नहीं जनाब ये बड़ा बेशकीमती जूता है, इटालियन लेदर है, मेड इन इटली है, इसकी कीमत हिंदी रुपयों में नहीं बल्कि डॉलरों में अदा की गई है। यहाँ की जमीन इस लायक नहीं कि इस जूते को पहनकर चला जाए। आप कहेंगे जनाबे वाला अरे ये इटाली में बना हो, टर्की में बना हो, अमेरिका और बर्तानिया की किसी फैक्ट्री में बना हो, इसकी कीमत रियाल में अदा की गई हो या दिनार और दिरहम में, पाउंड में अदा की गई हो या डॉलर में, उसकी किस्मत में कदमों तले रौंदना लिखा है, उसकी सही जगह पैर है, उसे पाँव में पहना जाता है, सर पे नहीं रखा जाता। और अगर कोई रख ले दुनिया उसे पागल कहती है और अहले इल्म उसे जालिम। अहले इल्म जालिम कहेंगे। टोपी कहाँ पहनते हो? बरकाती हो तो, रामपुरी हो तो, जिना कैप हो तो, और जालीदार हो तो। टोपी जालीदार हो या जिम्मेदार? जी क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। टोपी जालीदार हो या जिम्मेदार? हमेशा लोग उसे सर में पहनते हैं। बेशक। अब अगर कोई सर में न पहने अपने कदमों में डाल ले, दुनिया उसे पागल कहेगी, अहले इल्म उसे जालिम कहेंगे। इसलिए कि जुल्म की तारीफ है वज़्उ शै फी गैरी महल्लिही, जिस चीज के जहां रखने की जगह है उस जगह ना रखो, इसी का नाम है जुल्म। अब जूता पहनने की जगह पाँव है, पाँव में पहनने के बजाय आप अपने माथे पर लेकर चलो, दुनिया पागल कहेगी, अहले इल्म उसे जालिम कहेंगे। टोपी सर पे लगाई जाती है, कोई कदमों में डाल ले, दुनिया उसे पागल कहेगी, अहले नजर उसे जालिम कहेंगे। इसलिए कि जुल्म के माना ही है वज़्उ शै फी गैरी महल्लिही, जिस चीज के जहां रखने की जगह है उस जगह ना रखो, इसी का नाम है जुल्म। जिस चीज के जहां रखने की जगह है उस जगह ना रखो, इसी का नाम है जुल्म। जुल्म। अब अगर आपने जुल्म की तारीफ समझ ली तो ऐ बज़्म रसूल में जिक्र रसूल सुनकर खामोश रहने वालों, तुम्हारी खामोशी भी जुल्म है। इसलिए कि अल्लाह ने ज़बान में
ने गोयाई इसलिए अता की है ताकि रब की किबरियाई बयान करो, मुस्तफा की नात गोई करो, हक बात कहो, औलियाए इज़ाम की मनक़बत खानी करो। और अल्लाह इसी को वालिद मोहतरम इस तरह इरशाद फरमाते हैं कि ज़बान मिली है तेरे हम्द के बयां के, वाह 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 वाह, ज़बान मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जबीने शौक तेरे संग आस्था के लिए। और ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकार दो जहां के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आलमी उर्से रहमानी, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, शहजादे गौसे आजम, शहजादे अल्लामा इश्तियाकुल कादरी भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़बान मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, जिंदाबाद ज़बान खुदा की किबरियाई बयान करने के लिए मिली है जनाब, ज़बान मुस्तफा की नात गोई के लिए मिली है, ज़बान कुरान की तिलावत के लिए मिली है, औलियाए कामिलीन की मनक़बत खानी के लिए मिली है। ज़बान हक कहने के लिए अता की गई है। अब ज़बान से हक कहने के बजाय तुम झूठ तुम बोलो, गीबत तुम करो, चुगलखोरी तुम करो, फिस्क व फजूर की बातें तुम करो, बेहयाई की बातें तुम करो, तो ज़बान इसलिए नहीं मिली कि किसी की गीबत करो, बल्कि इसलिए मिली कि नबी की सीरत पढ़ो। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़बान इसलिए नहीं मिली कि गीबत करो, बल्कि अल्लाह ने रब ने ज़बान में गोयाई इसलिए अता की है ताकि नबी की सीरत पढ़ो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। डरते हो अल्लाह से, डरते हो अल्लाह से, डरते हैं, बात पक्की है, यकीन के साथ कह रहे हो ना, अल्लाह से डरते हो ना। कोई ईमान वाला अब तक ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैं अल्लाह से नहीं डरता, किरदार कैसा भी हो, इलाके का भाई हो, दादा हो, बाहुबली हो, दबंग हो, कुछ भी हो, अगर कलमा गो है तो इतना जरूर कहता मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह, है ना। आप भी अहले ईमान हैं, आप भी डरते हैं ना, यकीन से बोल रहे हैं ना, पलटिएगा तो नहीं बात से, दावा है, पुख्ता यकीन है, कामिल, तो ये अल्लाह से डरने का दावा करने वालों, दावा उस वक्त तक साबित नहीं होता जब तक के दावा की दलील ना पेश करे। बेशक 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 बेशक, दावा उस वक्त तक कायम नहीं होगा, दावा उस वक्त तक साबित नहीं होगा जब तक तुम दावा की दलील ना पेश कर दो। ए अल्लाह से डरने का दावा करने वालों, अगर अल्लाह से डरने का तुम्हारा दावा है तो उस दावे की दलील क्या है? अल्लाह से डरने का दावा है ना, तो दावे की दलील क्या है? किस बुनियाद पर कहूं कि ये अल्लाह से डरने वाले हैं? किस बुनियाद पर दावा है कि तुम अल्लाह से डरने वाले हो? इस दावे की दलील तुम्हारे पास क्या है?
कोई तो ऐसी दलील दिखाओ जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की जिंदगी है। अरे कोई तो ऐसा अमल दिखाओ जो तुम्हारे दावा की दलील बन जाए। अगर तुम्हारी पेशानियों पर सजदों की ताबना की हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी जबान पर कुरान की तिलावत की हलावत हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे कदमों में सफा मरवा की सही के छाले हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे किरदार में काबा का तवाफ हो, अमाल में काबा का तवाफ हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी जबान पर चाहे ज़मज़म की सैराबी हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे लबों पे हजरे अस्वद के बोसा की निशानी हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी निगाहों में मुज़दलिफा के मंजर हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारे अमाल में वुकूफ़े मिना हो तो दलील बनाकर पेश करो। तो आया अरफात हो तो दलील बनाकर पेश करो। मिना में क़याम हो तो दलील बनाकर पेश करो। अरे कोई तो ऐसा अमल दिखा जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले का अमल है। कोई तो किरदार का कोई गोशा तो पेश करो जिसे देखकर कहा जा सके ये अल्लाह से डरने वाले की जिंदगी है। अगर तुम्हारी रात तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी सुबह तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी शाम तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। सुबह की सफेदी दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी खलवत दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी जलवत दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारा रस दावा की दलील बने तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी बस दावा की दलील बने तो दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी खलवत दावा की दलील बने दलील बनाकर पेश करो। तुम्हारी तन्हाई तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। अब तुम्हारी अंजुमन तुम्हारे दावा की दलील बनती हो तो दलील बनाकर पेश करो। इस अमल की बुनियाद पर दावा है कि अल्लाह से डरते हो। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, अल्लाह से डरते। रोजा एक दिन नहीं रखते, अल्लाह से डरते हैं। मालिके ने साहब है ज़कात हम नहीं दे, अल्लाह से डरने का दावा है। साहिब इस्तिताअत होकर हज ना करे, अल्लाह से डरते हैं। बड़ा दावा है साहब अल्लाह से डरते हो। वालिदैन की नाफरमानी भी करो, अल्लाह से डरते हो। जाने जाने की मोहब्बत में, जाने जाना के इश्क में, जुल्फे दराज में गिरफ्तार होकर अपने वालिदैन की मोहब्बत को फरामोश करने वालों, अब भी दलील दावा है कि अल्लाह से डरते हो। खुदा खाने से निकलकर चार खानों में बैठकर दूसरों की इज्जत को तार तार करने वालों, भी तुम्हें दावा है कि अल्लाह से डरते हो। दूसरों के गिरेबान में दामन में एक धब्बा लग नजर आ जाए, दामन में एक धब्बा तो गिरेबान तक झांक कर देते हो। जरा अपना गिरेबान भी झांक कर देख लो। दावा तो है, किस बुनियाद पर दावा है साहब? अल्लाह से डरने का यही मतलब है कि नमाजें ना पढ़ो, रोजे ना रखो, हज ना करो, ज़कात ना दो, वालिदैन की इताअत ना करो, बच्चों पे शफकत ना करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक का बर्ताव ना करो, अपने भाई और बहन के हुकूक को पामाल कर दो, पड़ोसियों के हुकूक को पामाल कर दो। क्या यही अल्लाह से डरने का मतलब है? शराब नोशी तुम करो, अल्लाह से डरते हैं। ज़िनाकारी तुम करो, अल्लाह से डरते हैं। बेहयाई के दलदल में मुलव्विस तुम नजर आओ, अल्लाह से डरते हैं। वाहरे दावा अल्लाह से डरने का। आज तो बेहयाई की दलदल में मुसलमान इतना धंस है और
कहते इस जनाब आपको क्या मालूम, आज तो मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, फैशन का जमाना है। फैशन और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर उरियानियत का दर्स देने वालों, क्या जिस्म को नंगा कर देने का नाम फैशन है? क्या उरियानियत को आम करने का नाम मॉडर्नाइजेशन है? क्या टिकटॉक इंस्टाग्राम पर अपने घरों की बच्चियों को के नाच और गानों को अपलोड कर देने का नाम मॉडर्नाइजेशन? आज वालिदैन भी बड़ा फख्र करते हैं, अरे मेरी बच्ची क्या जबरदस्त डांस करती है, स्कूल में कंपटीशन में हिस्सा लिया, हजरत फर्स्ट प्राइज लाया, इतना बेहतरीन डांस करी। मैं पूछना चाहता हूँ अपने कौम के गयूर मुसलमान भाइयों से, आपने अपने बच्चे को स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजा है या रक्कासा बनाने के लिए भेजा है? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, मजा नहीं आ रहा होगा है ना, इसलिए कि आज हमारे जलसों का जो हाल हो गया है और खासकर नौजवान तबकों का, हमारे बुजुर्गान दीन उलमाए किराम जलसों की महफिल का इनेकाद इसलिए करते थे कि लोग वहां से दीन सीख कर जाएं, ईमान व अकीदे की इस्लाह हो, कौम की इस्लाह हो, माशरे की इस्लाह हो, समाज और सोसाइटी की इस्लाह हो, हमारी माँ और बहनों को जिंदगी गुजारने का तरीका सीखने को मिले, नौजवान नस्लों को दीन सीखने का मौका मिले। इस जलसे के इनेकाद का यही असल मकसद था, लेकिन अफसोस अफसोस क्या आज हमने असल मकसद को फरामोश कर दिया है, असल मकसद को भुला बैठे हैं। आज लोग जलसों में दीन सीखने नहीं आते, बल्कि जलसों में आने का सिर्फ एक मकसद होता है, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, मजे के लिए आते हैं। कौन कितना चीख कर उछल कर पड़ा, कौन कितना लहरा कर पड़ा, मुझे ना किसी आह की जरूरत है ना किसी वाह की। कहते लोग मुसलमान मारे जा रहे हैं, अरे जिसमें ना खौफे खुदा ना पासे शरीयत, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। जिसमें खौफे खुदा ना पासे शरीयत, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है कि मुसलमान मारा है, ये गलत है कि मुसलमान मारा गया। कमेंट्स देखिए सना जनाब, अपने किरदार पे मातम अफसोस करने को जी चाहता। मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमान परेशान हाल सिर्फ अपने अमल की बुनियाद पर है, अपने कैरेक्टर की बुनियाद पर है। अरे कुरान ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से ईमान वालों तुम डरो, अरे तुम रब से डरो, सारी दुनिया तुम ईमान वालों तुम डरो, तुम डरो, तुम डरो, इसलिए कि रब ने का ऐलान है तुम डरो, सारी दुनिया तुमसे डरेगी। कहते डरते हैं, अरे अल्लाह से डरने वाले को दुनिया सिद्दीक अकबर कहा करता, अल्लाह से डरने वाले को दुनिया फारूक आज़म कहा करती है, अल्लाह से डरने वाले को दुनिया उस्मान ज़ुन्नूरैन कहा करती है। अल्लाह से डरने वाला
मौला अली मुश्किल कुशा कहलाता है, अल्लाह से डरने वाला अनस इब्न मालिक कहलाता है, अल्लाह से डरने वाले को दुनिया हफ्स का गुलाम बिलाल कहती है, अल्लाह से डरने वाले को दुनिया अनस इब्न मालिक कहती है, अबू हुरैरा कहती है, अबू अब्दुल्लाह इब्न जर्राह के नाम से पुकारती है। अरे दुनिया अल्लाह से डरने वाले को खालिद इब्न वलीद पुकारती है, इमाम हसन पुकारती है, हुसैन पुकारती है। अल्लाह से डरने वाले को दुनिया तारिक इब्न ज़ियाद कहा करती है, अल्लाह से डरने वाले को दुनिया सैफुल्लाह के नाम से जानती और पहचानती है, अल्लाह से डरने वाले को दुनिया सलाउद्दीन अय्यूबी कहा करती है, अल्लाह से डरने वाले को दुनिया मोहम्मद इब्न कासिम के नाम से जानती है। अरे जो अल्लाह से डरता है दुनिया उसे मोहिउद्दीन कहती है, मोइनुद्दीन कहती है, खुतबुद्दीन कहती है, निजामुद्दीन कहती है, फरीदुद्दीन कहती है, बदियुद्दीन कहती है, आउद्दीन कहती है, शेफा से मिल्लतो वद्दीन कहती है। अल्लाह से डरने वाले को दुनिया सरकारे मुहिब्बा कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आलमी उर्से रहमानी, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, हुजूर सैयद महमूद जामी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम और आप अल्लाह से डरते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। डरते हो अल्लाह से, डरते हो? ताज्जुब है, डरने वाला झूठ भी बोलता है, डरने वाला शरीयत की धज्जियां भी उड़ाता है, अल्लाह से डरने वाला वालिदैन का नाफरमान होता है, अल्लाह से डरने वाला किसी की ग़ीबत करता है, अल्लाह से डरने वाला सूदखोरी, जुआखोरी, सट्टा बाजारी में लगा होता है, अल्लाह से डरने वाला नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह से डरने वाले रोजे नहीं रखता। किस बुनियाद पर अल्लाह से डरते हो अबू? कौन से अमल है कि अल्लाह से डरते हैं? आज हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इंसान गलत काम करने के लिए हाथ बढ़ाता है, जैसे ही कैमरे पर नजर आई रुक जाता है, लिखा रहता है कैमरे की नजर में है या ऊपर वाले की नजर में, ठहर जाता है, मगर अक्ल पे, सोच पे, फिक्र पे मातम करने को जी चाहता है कि तुम एक कैमरे को देखकर गलत करने से बाज आ जाते हो। काश तुमने कभी रात की तारीकी में या किसी गोशे में सोचा होता, अरे मैं गुनाह कर रहा हूँ, कोई कैमरा नहीं है, कोई देखे या ना देखे, मेरा रब मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। रब देख रहा है। अगर रब के देखने का ख्याल पैदा हो जाए तो इंसान गुनाहों से बाज आ जाए। गुनाह भी कर रहे और कहते हैं अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डर। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आखिरी बात कहकर गुफ्तगू खत्म करूं कि अल्लाह से डरने का मतलब सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात की अदायगी नहीं है, सिर्फ हुकूकुल्लाह की अदायगी का नाम अल्लाह से डरना नहीं, बल्कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद को अदा करने का नाम अल्लाह से डरना। बेशक हुकूकुल्लाह में कोई कमी रह जाए तो रब रहमान और रहीम है, गफूर और रहीम है, उसकी रहमत का आसरा है कि वो हमें बख्श दे। लेकिन हुकूकुल इबाद, बंदे के हक में कोई कमी हो तो रब उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक कि बंदा उसे। ए अल्लाह से डरने का दावा करने वालों, अगर अल्लाह से डरने का दावा है तो वैसा अपने अंदर किरदार पैदा करो, वो सीरत अपनाओ कि तुम्हें कहने की जरूरत ना पड़े कि हम अल्लाह से डरते हैं। दुनिया तुम्हें देखे तो देख कर कहे वो देखो अल्लाह से डरने वाला जा रहा है। आज मुहिब्बुल सरकार मुहिब्बा के आस्थाने पे आने वालों, अरे वो रब से डर करके सारी दुनिया उनसे, ये अल्लाह वाले
जिनकी याद मनाते हो, जिनकी आरास मनाते हो। अरे क्या बात है कि सदियां बीत गई, लोग फिर भी आज याद कर रहे हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो रब से डरते थे, इसलिए सारी दुनिया उनसे डर रही है। अरे अल्लाह से डरने वाला एक फकीर आ जाए तो वक्त का राजा महाराजा उससे डरता। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, तुम रब से डर जाओ, खुदा की कसम सारी दुनिया तुमसे डरेगी। तुम्हें यहाँ बिहार में रहकर यूपी के इलेक्शन की चिंता नहीं होनी चाहिए। योगी के बुलडोजर का खतरा तुम्हें महसूस नहीं होगा। किसी पार्टी और किसी सरकार के एनआरसी और सीए का खतरा तुम्हें महसूस नहीं होगा। कब? जब तुम रब से डरोगे। जब तुम रब से डरोगे, न किसी प्रधानमंत्री का खौफ होगा, न किसी मुख्यमंत्री, न किसी मंत्री और संतरी का। अरे अल्लाह से डरने वाला किसी से नहीं डरता, न पैरों पर से डरा करता है, न खुशकोतर से डरा करता है, न नदी और नहर से डरा करता है, बल्कि अल्लाह से डरने वाले का किरदार तो ये होता है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह से डरने वाले का किरदार तो ये होता है कि डर न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, अरे पांव मैदा से शेरों के उखड़ जाते थे। अल्लाह से डरने वाले का किरदार ये होता है कि हम फकीरों से न कर गर्दिशे दौरा ये मजाक, अरे वक्त आने पे सफीने भी चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब से डरने वाले को इमाम इश्क व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी कहा जाता है। बेशक बेशक बेशक। और रब से डरने वाले को हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है। अरे वो रब से ऐसे डरा कि हिंद की हुकूमत उससे डरता था। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। रब से डरने वाले को हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। वाह 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 वाह। रब से डरने वाले को हुजूर हाफिज मिल्लत कहा जाता है। बेशक बेशक बेशक। ये सब रब से डर गए तो हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी हुकूमत भी उनसे डरती नजर आती है। वाह वाह। तारीख का मुताला करो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं आपकी बारगाह से इजाजत चाहता हूँ। बात कड़वी लगा करे, बुजुर्गों का कौल है अल हक़्क़ु मुर्रुन, सच्ची बात कड़वी होती है। और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन्वान का इंतखाब किया कि मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो चुप होता है वो दुश्मन नहीं। बेशक बेशक, क्या आपको कहने। मेरी बात बुरी जरूर लगी होगी, मैं उसके लिए माजरत भी नहीं चाहूंगा, इसलिए कि हमारा वतीरा रहा है कि हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बहुत कहने। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कहेंगे आप? शेखुल हिंद से कहेंगे कि आज तो याद कर लिए, दोबारा कभी याद ना कीजिएगा, बस यही कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले ही कहा कि मेरी खिताबत आप हजरात के समात के भरोसे नहीं होती,
मेरी खिताबत बुजुर्गों के इनायत के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक। और क्यों ना मैं कहूं, इसलिए कि मैं बताता चलूं कि आज की इस महफिल के लिए मेरे खानदान से, मेरे खानवादे से शेखुल हिंद का इंतखाब मैं नहीं था, है ना। शेखुल हिंद का इंतखाब मैं नहीं था, बल्कि जनाब मसरूर साहब थे। तो मसरूर राजी ये शेखुल हिंद का इंतखाब थे और मखमूर जानी सरकार मुहिब्बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आलमी उर्से रहमानी, फैजाने सरकार मुहिब्बा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बाबा, मसरूर राजी शेखुल हिंद और इनके बिरादरान का इंतखाब हो सकते हैं। आज की इस बस में मखमूर जानी सरकार मुहिब्बा का इंतखाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बादशाह तरीक़त का इंतखाब बनकर आया है। हमें आपकी समाज की जरूरत नहीं, बस हमें इनकी इनायत की जरूरत है, इनके सहारे की जरूरत है। अगर ये करम फरमा दे तो मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मेरी दुनिया भी कामयाब है, मेरी आखिरत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।